सन ऑफ मल्लाह के तौर पर सियासत में अपनी पहचान बनाने वाले मुकेश सहनी लोकसभा चुनाव में साइडलाइन होते होते आखिरकार महागठबंधन के तट पर फिर से पहुंच गए। एनडीए ने सरकार में भागीदार बनाया, मंत्री पद तक पहुंचाया, पर अब मुकेश सहनी एनडीए विरोधी खेमे में खड़े हैं। उनकी मौजूदगी बिहार की सियासत को कैसे प्रभावित करेगी, देखिए रिपोर्ट। कभी एनडीए कभी महागठबंधन में शामिल होने की अटकलों के बीच आखिरकार विकासशील इंसान पार्टी के मुकेश सहनी महागठबंधन में शामिल हो गए। आरजेडी के साथ बनी सहमति के अनुसार मुकेश सहनी की वीआईपी 3 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जिसमें गोपालगंज, मोतिहारी और झंझारपुर की सीटें शामिल हैं। आरजेडी ने अपने कोटे की 3 सीटें सहनी की वीआईपी को दी हैं। मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी को चुनाव चिन्ह भी मिल गया। वीआईपी को लोकसभा चुनाव के लिए लेडीज पर्स का चुनाव चिन्ह मिला है। इससे पहले खबर आई थी कि मुकेश सहनी के सामने आरजेडी ने विलय का प्रस्ताव रखा था, जिसे उन्होंने खारिज कर दिया। कभी तेजस्वी की पीठ में खंजर घोंपने का आरोप लगाने वाले मुकेश सहनी अब फिर से महागठबंधन का हिस्सा हैं। महागठबंधन में शामिल होने के बाद मुकेश सहनी ने कहा कि बीजेपी ने उनकी छाती में खंजर घोंपा है। सर उठा के जीने का हमने निर्णय लिया था और आपने देखा कि भाजपा ने किस तरीके से हमारे विधायक को खरीद लिया, हमारी पार्टी को तोड़ दिया, हमारे सहयोग से बिहार में सरकार बनाई, उस सरकार से हमें बाहर कर दिया और आज भी आपने हमें साथ दिया, अपने गठबंधन में आपने जगह दिया। 3 लोकसभा सीट पर वीआईपी पार्टी लड़ेंगे और 3 ही नहीं 40 सीट हम मानते हैं कि हम लोग मजबूती से लड़ेंगे। मुकेश सहनी का साथ मिलने से तेजस्वी खुश हैं। उन्होंने कहा कि 400 सीटों का दावा करने वालों को बिहार धूल चटा देगा। और जिस प्रकार से भाजपा के लोगों ने इनके दल को प्रयास करने का, तोड़ने का प्रयास किया, वो हम सब लोगों ने देखा है। तो आज देश में चुनाव हर जगह है, लेकिन हम गारंटी के साथ कह सकते हैं कि जो लोग कल्पना कर रहे हैं और जो लोग नारा लगा रहे हैं 400 पार का, इस बार बिहार की धरती उनको धूल चटाने का काम करे। महागठबंधन का हिस्सा बनने के एक दिन बाद मुकेश सहनी चुनावी लड़ाई के लिए तैयार हैं। उन्होंने फिर से बीजेपी पर हमला बोला और इंडिया अलायंस की भाषा में बात की। कहा, लोकतंत्र खतरे में है, बीजेपी नफरत की राजनीति करती है और हमारी पार्टी को खत्म करने की कोशिश की गई। पिछले 10 साल से नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, किसी का नहीं सुनते हैं, जो उनके मर्जी में मन आते हैं वही करते हैं। आप कोई भी व्यक्ति अपने दिल पे हाथ रखकर सोचिए कि ये देश में लोकतंत्र है या राजतंत्र है। आज देश में लोकतंत्र खत्म हो रहा है, ये ऐसा लग रहा है कि हिटलर शाही है। आप बताइए कि आप लोग कभी सुने हैं कि डायरेक्ट कोई मुख्यमंत्री को उठा के जेल में डाल दिया जाए? हमारे देश में 2 मुख्यमंत्री को देश में जेल में डाल दिया गया है। मुकेश सहनी को जवाब दिया बिहार सरकार में मंत्री हरीश सहनी ने। उन्होंने कहा कि मछुआरा समाज के लिए मुकेश सहनी ने कोई काम नहीं किया, वो सिर्फ खुद के लिए राजनीति कर रहे हैं। वीआईपी के जो सुप्रीमो हैं, उन्हें जब अपने समाज के नाम पर जो उपलब्धि मिला था, जो मंत्रालय मिला था, तो उस समय में वो अपने समाज के लिए क्या ऐसा कौन सा काम कर दिए जिसके वजह से हमारे मछुआ भाई को, मत्स्य पालकों को ये पीड़ा होगा कि वो चले गए, अब मैं क्या करूं, कहां जाऊं, मैं किसे वोट करूं। ये सब कोई विषय है ही नहीं, इसलिए कि वो कुछ उनका उपलब्धि होता तो लोग चिंतन करते। बिहार में महागठबंधन के 20 सीटों का बंटवारा हो चुका है। राज्य में कुल 40 लोकसभा सीटें हैं। आरजेडी सबसे अधिक 26 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। वहीं कांग्रेस को 9 सीटें दी गई हैं। 5 सीटों पर लेफ्ट अपने उम्मीदवार उतारेगी। इन्हीं 26 सीटों में से आरजेडी ने वीआईपी को 3 सीटें दी हैं। मुकेश सहनी के महागठबंधन में शामिल होने पर बीजेपी के कई नेताओं ने हमला बोला। सब ने कहा कि एनडीए को इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने सहनी के महागठबंधन में जाने पर कहा कि जाति के नाम पर राजनीति करने वाले लोग अपनी जात की उपेक्षा करते हैं। ऐसे लोगों को जनता जवाब देगी। देखिए, अवसरवादिता की राजनीति करने का अंत होने का समय आ चुका है और जिन लोगों ने राजनीति को अपने कमाई का आधार बनाया, सत्ता में
मेवा के लिए, मलाई के लिए राजनीति को चुना है, ऐसे लोग को जनता समय पर जवाब देगी। भारतीय जनता पार्टी खंजर का संस्कृति नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सबको गला लगाकर सबका साथ सबका विकास करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सभा हो चुकी है, वहां अभी ये सिर्फ गठबंधन कर रहे हैं। मुकेश सहनी महागठबंधन में आ गए हैं। वो तो पहले भी विधानसभा के चुनाव में आ गए थे, फिर चले भी गए थे। इन लोगों का तो आपस में द्वंद्व चलता रहता है। वो आ भी जाए महागठबंधन में, 3 सीट ले भी ले, तब भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इस बार बिहार में 40 की 40 सीट एनडीए जीतेगा। फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने। जेडीयू सांसद संजय झा ने मुकेश सहनी के महागठबंधन में शामिल होने पर कहा कि इससे कोई नुकसान नहीं होगा। बिहार में एनडीए सभी 40 सीटें जीतेगी। बिहार के लोग जानते हैं कि किसको प्रधानमंत्री बनाना है। एनडीए का कोई नुकसान नहीं होगा। एनडीए का चुनाव प्रचार चल रहा है और 40 सीट पर हमारे प्रत्याशी डिक्लेयर्ड हैं और जो माहौल देश का है, किसको प्रधानमंत्री बनाना है, कौन सी सरकार बनानी है, वो बिहार के लोग जानते हैं। 26 सीटों में से आरजेडी ने अपने कोटे की 3 सीटें वीआईपी को दी हैं और खुद 23 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। बिहार में मल्लाह वोट बैंक को लेकर राजनीतिक खींचतान बहुत पुरानी है। सहनी 14% मल्लाह जनसंख्या का दावा करते आए हैं, जबकि दूसरे दल 7% की बात करते हैं। जबकि 2023 में बिहार की जातीय गणना के आंकड़ों के अनुसार मल्लाह जाति की जनसंख्या लगभग 34 लाख से अधिक है, जो बिहार की कुल आबादी का 2.6% है। मल्लाह वोटरों को अपने पक्ष में करने की कोशिश लगभग सभी पार्टियां करती आई हैं, चाहे बीजेपी हो, जेडीयू हो या फिर महागठबंधन। इन कोशिशों में मुकेश सहनी ने भी हर पार्टियों के साथ गठबंधन कर लिया। मुकेश सहनी निषाद आरक्षण की आवाज़ बुलंद करते रहे हैं। बीजेपी ने हरी सहनी पर दांव खेला है, तो वहीं जेडीयू ने मदन सहनी पर। वहीं महागठबंधन ने मुकेश सहनी को शामिल करके बड़ा दांव खेला है। ये तीनों ही दरभंगा के हैं। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या मुकेश सहनी हरी सहनी और मदन सहनी से मल्लाह वोट बचा पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, कशिश न्यूज़।